Everyone says focus on one thing. But what if focusing on one thing is actually slowing you down? अगर आप भी एक ऐसे इंसान हो जो कि कंफ्यूज रहता है कि मैं स्किल्स को कैसे सीखूं, मैं एक स्किल को मास्टर करूं या मैं मल्टीपल स्किल्स को सीखूं, अगर मैं मल्टीपल स्किल्स को सीखूं तो उन स्किल्स को प्रायोरिटाइज कैसे करूं, मैं उन स्किल्स को कनेक्ट कैसे करूं, कहीं मैं भी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन वाला इंसान ना बन जाऊं। तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो में मैं प्रॉपर 6 स्टेप में स्किल लर्निंग के गेम को समझाऊंगा और इस वीडियो में ही हम इन्वर्टेड टी शेप की स्किल लर्निंग प्रोसेस को समझेंगे। स्टेप 1, द रूट, अंडरस्टैंड व्हाट आर स्किल्स फॉर। अब आजकल मैं देख रहा हूँ कि लोग स्किल लर्निंग के नाम पर कुछ भी करते जा रहे हैं, कुछ भी रैंडमली सीखते जा रहे हैं और ऐसा करने पे सारी चीजें लास्ट में एक chaos बन के रह जाती हैं और आपका आउटपुट एकदम जीरो आता है। Remember, skills are not trophies, they are tools. स्किल लर्निंग का मतलब केवल स्किल्स को कलेक्ट करना नहीं होता, बल्कि एक सिस्टम ऑफ लेवरेज को बिल्ड करना होता है। इट्स अ वे टू टर्न आइडियाज, टाइम एंड एनर्जी इनटू समथिंग मीनिंगफुल एंड इफेक्टिव। सो क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए कि शुड आई लर्न मल्टीपल स्किल्स, बल्कि क्वेश्चन ये होना चाहिए व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स विल मेक मी अनस्टॉपेबल इन द डायरेक्शन आई वांट टू गो। सो आपको स्किल्स को ऐसे सीखना है ताकि वो आपके लिए एक सिस्टम क्रिएट कर सके, ना कि एक chaos को। स्टेप 2 इज ब्रेथ वर्सेस डेप्थ, द बैलेंस। You don't have to choose between specialist and generalist. The smartest path is to be a specialized generalist. That means go deep in one core domain, the one that defines your work, your pillar skill. Go wide enough to connect that pillar skill with others that multiply its power. For example, मान लीजिए कि आपकी कोर्स के लिए आपकी पिलर स्किल कंटेंट क्रिएशन है, तो इसमें डेप्थ का मतलब है स्क्रिप्टिंग, स्टोरी टेलिंग, आपका कैमरा वर्क और आपकी एडिटिंग। बट यहाँ ब्रेथ का मतलब है ऐसी कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स को ऐड करना जो कि आपकी पिलर स्किल को और ज्यादा इंपावर और डाइवर्सिफाई करें, जैसे मार्केटिंग, डिजाइन, कम्युनिकेशन जैसे स्किल्स को सीखना, साइकोलॉजी को सीखना, अपने कंटेंट के साथ प्रोडक्ट्स को ऐड करके उसको मार्केट करना। सो ये कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स आपकी पिलर स्किल को और ज्यादा इंपावर करेंगी। सो डेप्थ गिव्स यू आइडेंटिटी, ब्रेथ गिव्स यू लिवरेज। तो ये एक इन्वर्टेड टी शेप लर्निंग प्रोसेस है, वेयर यू गो deep in one core domain, then go wide enough to connect that pillar skill with other skills. Step 3, how to prioritize what to learn. अब इसके लिए आप 3 layer filter का यूज कर सकते हैं। So पहला है core skill. What is the one thing you want to be known for? Something that feels like your craft. What you can do better than most people if you give it time. दूसरा है supportive skills. What helps your core skill shine? For example, if your core skill is filmmaking or content creation, then supportive skill might be writing, lighting or storytelling. The third one is expansive skills. What helps you distribute or scale your work. एग्जाम्पल मार्केटिंग, सेल्स, पर्सनल ब्रांडिंग और बिजनेस स्ट्रेटजीज। सो आप एक सिस्टम ऑफ लिवरेज या सिस्टम ऑफ स्किल्स तभी बिल्ड कर पाओगे जब आप ऐसी स्किल्स को सीखोगे जो कि आपकी पिलर स्किल को और स्ट्रॉन्गर बनाए और वो ऐसे बॉटलनेक को रिमूव करें जो कि आपकी ग्रोथ को लिमिट कर रही हो। स्टेप 4 इज हाउ टू कनेक्ट द स्किल्स। जब आप मल्टीपल स्किल्स को सीख रहे हो तब आप उनको एक सेपरेट की तरह मत सीखो, बल्कि उनको एक सिस्टम की तरह सीखो कि आपकी स्किल ए कैसे आपकी स्किल बी को फीड कर सकती है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि आपकी फिल्म मेकिंग या सिनेमाटोग्राफी अच्छी है, तो आप स्टोरी टेलिंग को ऐड करके ये देखिए कि मैं कैसे अच्छे विजुअल्स के साथ अच्छी स्टोरीज को सुना सकता हूँ। जैसे अगर आप राइटिंग, स्पीकिंग और साइकोलॉजी को कनेक्ट करते हो तो आप एक पावरफुल कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करोगे। सो व्हेन यू कनेक्ट स्किल्स दे कंपाउंड। That's how you escape being jack of all trades but master of none. The real mastery and creativity is in integration. Step 5 is how to avoid the trap of distraction. Never learn randomly. हर स्किल जो आप सीखो वो आपके करंट या आपकी फ्यूचर डायरेक्शन को सर्व करना चाहिए। आप अपने लिए वर्किंग सेशंस को रखो। And the best way to learn a skill is by creating a project on it. Like if you want to learn content creation, then create content. If you want to learn marketing, then market something. Learn, fail and iterate. आप एग्जीक्यूट करते करते सीखो और ये सबसे फास्टेस्ट और सबसे प्रैक्टिकल वे है किसी भी स्किल को सीखने का। Step 6 is redefine mastery. People think mastery means knowing everything about one skill, but true mastery is knowing how to connect and use what you know better than others can. Leonardo da Vinci was not a painter and also an engineer. He was a thinker who used art, science and observation as a single language. That's the ideal. Your skills become dialect of one language, your perspective. So learn multiple skills with a purpose. Build around one core pillar. Add skills that amplify, not distract from it. Connect them so they compound instead of compete. And thank you आपने मुझे इतनी देर तक देखा। बाकी मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में।